जय धमाधव कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी जय यशोदानंदना जय ब्रज जनरंजना जय ब्रज जनरंजना जय यशोदानंदना जय ब्रज जनरंजना जय ब्रज जनरंजना जय यमुनतीर वनचारी जय कुंज बिहारी 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 जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। श्री श्री राधा नील माधव जी की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी जी की जय। श्री श्री रुक्मिणी देवी द्वारकाधीश की जय। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री नरसिम्हदेव भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी। तो आज हम श्लोक पहला स्कंद का 8वां अध्याय और 24वां श्लोक इस पर चर्चा जारी रखेंगे। तो भी शुरू करेंगे थोड़ी देर में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमो तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवत्सादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा माता जी। तो ये श्लोक ऐसा है विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत् सभाया वनवास कृच्छ्रितः मृदे मृदेने कमहारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः। हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीषण अग्निकांड से, मानव भक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। तभी इसमें पूरा लिस्ट है किन किन भयानक परिस्थितियों से को कुंती और कुंती माता और पांडवों को सामना करना पड़ा। तो देवकी को सिर्फ एक बार, यानी कि आई मीन जब वो जेल में थी वसुदेव के साथ, तो तभी उनको कंस का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद कृष्ण के जन्म के बाद तो सब कुछ ठीक था देवकी के लिए। लेकिन कुंती माता और पांडवों को सालों साल कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। हाँ, तो किसके कारण? दुर्योधन और उसके सहयोगी, तो उनको वो राज्य चाहिए था हस्तिनापुर का, और इसके लिए बहुत तकलीफ दिया उनको, पांडवों को। और हर एक बार पांडव और कुंती माता को भगवान श्री कृष्ण ने बचाया। भगवद गीता में 9वां अध्याय 31वां श्लोक 931 में कृष्ण कहते हैं कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। अर्जुन, तुम ये पूरे दुनिया में घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, यू नो, उसको कोई आपत्ति नहीं आ सकती, नहीं, आपत्ति आ सकती है लेकिन उसका सामना कर सकता है। हाँ, तो इज नेवर का नष्ट, वो नष्ट नहीं हो जाएगा कभी भी। भगवान हमेशा हैं भक्त के साथ उसकी रक्षा करने के लिए। तो पांडव जो पांडु के पुत्र थे वो बड़े महान भक्त थे कृष्ण के। हाँ, तो आ, तो कृष्ण हमेशा उनकी रक्षा करते थे। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण का हमेशा स्मरण करते थे और पूरी तरह से कृष्ण पर निर्भर थे। अभी 18वां अध्याय 58 या 58 श्लोक में 1858 में तो कृष्ण कहते हैं मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। सो अगर
तुम हमारा याद करोगे, हाँ, तो हमारा स्मरण करोगे, हाँ, तो मच्चित्ता सर्व दुर्गाणि, जो कष्ट आते हैं उनको सबको ताकते हो, यू नो। तो ऐसे नहीं कि कष्ट नहीं आएंगे, कष्ट आएंगे, लेकिन उसको इस कष्ट का, इस विपत्ति का महासागर को पार कर सकते हो, कृष्ण की याद करके। इस दुनिया में पदम पदम यत विपदम, तो हमेशा सभी जगह, हर हर क्षण में हमको कष्ट मिलता है, लेकिन हम सबको पार कर सकते हैं। उनके चाचा जो थे धृतराष्ट्र, वो हमेशा योजनाएं बनाते थे अपने बेटों के साथ, पुत्रों के साथ, कैसे ये राज्य को हड़प लिया जाए। शुरू से उनका यही विचार था। हाँ, तो विशान महाग्ने पुरुषाद, विशान महाग्ने, इन दो चीज़ों का हमने चीज़ों पर हमने चर्चा कर ली थी। तो तीसरा था पुरुषाद दर्शनात्। पुरुषाद दर्शनात् यानी कि असुर को मिले, जब भी वो वन वन में गए, हाँ, तो असुर को मिले हिडिंबा राक्षस, और उधर श्री कृष्ण के कारण भीम पांडवों को बचा सके हिडिंबा राक्षस से। लेकिन इधर तक खत्म नहीं हुआ, बहुत सी चीजें हुई। तो और एक जब भी पांडव ये पासे का खेल खेले उन्होंने शकुनी के साथ, न शकुनी ने दुर्योधन को सलाह दिया कि तुम आमंत्रण दो पांडवों को, तो हम ये खेल खेलेंगे, तो उनको हरा कर उनको भेज देंगे वन, या हम उनको उनका पूरे राज्य ही हम ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि युद्ध में ये मिलना हम लोगों को कठिन है, तो इस तरह से हम ले लेंगे, ऐसा षड्यंत्र रचाया। तो वो इस उस सभा में सब कोई थे, बुजुर्ग लोग, धृतराष्ट्र, भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, फिर बड़े बड़े लोग थे उधर। हाँ, कौरव भी थे। हाँ, और और उन्होंने शर्त, और एक एक करके युधिष्ठिर ने सब दिया, अपना राज्य, अपने भाई, हाँ, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी दाव पर लगाया और हार गए। हाँ, तो दुशासन हमें तुरंत उसको खींच कर, दुर्योधन के कहने पर उसको खींच कर सभा में ला दिया। हाँ, अभी तुम हमारी संपत्ति हो, हम तुमको जो चाहे कर सकते हैं, ऐसा कहा कौरवों ने। तो इसके पहले क्या हुआ था, कर्ण को बहुत अपमानित किया गया था द्रौपदी के स्वयंवर में। तो उन दिनों में कोई अगर राजकुमारी है, बहुत गुण संपन्न है, हाँ, तो वो अपने पति खुद चुनती थी। हाँ, एक समारोह में, उसको स्वयंवर कहते थे। हाँ, लेकिन आ, आ, उन दिनों में उनको एक ऐसा मौका मिलता था ऐसा चुनने के लिए, लेकिन आ, सख्त शर्तें थी, सख्त शर्तें। हाँ, क्योंकि उसको, ये राजकुमारी को पाने के लिए। तो इसी तरह द्रौपदी के पिता ने क्या किया, एक मछली को ऊपर छत पे लगाया, और वो मछली ऐसा घूमता था उधर ऊपर, और उन्होंने कहा कि जो मेरी बेटी के साथ विवाह करना चाहता है, तो अपने न तीर से इस इस मछली को बींधना होगा। हाँ, और लेकिन ऐसे डायरेक्ट मछली को देखकर नहीं, लेकिन मछली का प्रतिबिंब कर। अभी वो एकदम ठीक वो मछली के नीचे पानी था उधर, तो उसमें
मछली का प्रतिबिंब था उधर, देख सकते थे। और ये राजकुमार जो वहाँ पर उपस्थित थे, उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप लोगों को ये प्रतिबिंब देखकर ये तीर छोड़ना पड़ेगा और ये मछली के आँख को बींधना होगा। तो अभी बहुत से राजकुमार आ गए उधर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, क्योंकि अगर क्षत्रिय को कोई चुनौती देता है तो उसको स्वीकारना पड़ता है। हाँ, क्षत्रिय भाग नहीं सकता है। हाँ, तो अभी इस सभा में कर्ण भी था। हाँ, तो कर्ण भी था। अभी द्रौपदी का इच्छा था कि वो अर्जुन से विवाह करना चाहती थी। लेकिन कर्ण भी था उधर। तो द्रौपदी को पता था कि अगर कर्ण भाग लेगा तो अर्जुन को मौका नहीं मिलेगा। हाँ, तो इसमें कर्ण जीत जाएगा। तो उसको कर्ण के साथ शादी करना पड़ेगा। तो तभी लोगों को पता नहीं था कि कर्ण क्षत्रिय है। वो उसका जन्म कुंती माता के कोख से हुआ था, लेकिन वो रहस्य था। हाँ, तो कर्ण को किसने पाला और बड़ा किया? वो एक सूत था। हाँ, वो शूद्र शूद्र था वो। तो द्रौपदी ने क्या किया, उस सभा में कह दिया, घोषित किया कि इस प्रतियोगिता में सिर्फ क्षत्रिय भाग ले सकते हैं। हाँ, मुझे कोई सूत नहीं चाहिए। हाँ, सूतपुत्र भाग नहीं ले सकते हैं इस प्रतियोगिता में। तो इस तरह से कर्ण को इस प्रतियोगिता से निकाल दिया गया। तो कर्ण को बहुत कर्ण बहुत अपमानित कर्ण ने बहुत अपमानित महसूस किया। हाँ, और इसलिए जब ही वो युधिष्ठिर हार गए वो पासे के खेल में, तो कर्ण पहले आगे आया और उसने कहा, वो तो दुर्योधन का एकदम घनिष्ठ मित्र था। तो उसने कहा, तो अभी हम इस सुंदर द्रौपदी को देखते हैं, वस्त्रहीन। तो तभी उस सभा में सभी लोग थे। हाँ, बड़े लोग। हाँ, धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य, कुछ नहीं कहा उन्होंने, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। हाँ, उन्होंने नहीं कहा अरे ये क्या कर रहे हो, ऐसे कोई करता है क्या सभा में? कुछ नहीं किया कोई। तो इसीलिए इस श्लोक में कुंती माता कहती है, असत सभायाः। ये असत सभाया, यानी कि ये सभा में असभ्य लोग हैं। हाँ, असभ्य लोग। तो जो असभ्य अ, अ, आदमी है, वही ऐसे औरत को देखना चाहता है। यद्यपि आजकल तो ये फैशन हो गया, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। हाँ, जो असभ्य थे वही ऐसे चीज करते थे। तो अ, इनको द्रौपदी का अपमान करना था। तो अभी ये जो शब्द सत है, सत, सत का मतलब है सज्जन, सौम्य, और असत का मतलब है अशिष्ट, असभ्य। तो इसलिए कुंती माता कहती है कि हे कृष्णा, तुमने द्रौपदी को इन ऐसे असभ्य लोगों से बचाया। हम्म, अ, तो जब गुरु ऐसा यू नो ऐसे व्हाट्स ए बैड एक्ट, ऐसा करना चाहते थे, तो द्रौपदी ने क्या किया, अपना साड़ी को पकड़ लिया। और क्या कर सकती थी वो? हाँ, वो एक औरत, स्त्री थी, औरत। और गुरु उसके साड़ी दुशासन उसका साड़ी खींच रहा था। हाँ, तो वो रो कर कृष्णा को से प्रार्थना करने लगी, मेरे मान बचाओ, मेरी रक्षा करो। हाँ, और वो उसी आई मीन और साथ ही साथ वो अपने साड़ी को भी पकड़ कर रखी थी। और उसने सोचा, फिर बाद में उसने सोचा कि ये तो असंभव है, मैं तो अपना मान ऐसे बचा नहीं सकती।
तो उसने क्या किया, अपना दोनों हाथ छोड़ दिया और सिर्फ हाथ ऊपर करके कृष्ण को से प्रार्थना किया। कृष्ण को कहा कि अगर आपकी इच्छा है तो मुझे बचाओ। हाँ, तो जब द्रौपदी ने ऐसा किया तो तुरंत कृष्ण ने उनके प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। तो कृष्ण ने बहुत असीमित कपड़े कपड़े की आपूर्ति की और दुर्योधन के जो सहयोगी थे सब असफल हो गए। हाँ, उनको वो साड़ी खींचना चाहते थे, वो खींचे, लेकिन और कपड़ा आते रहा और वहां पर कपड़े का ढीग हो गया उधर। हाँ, तो और वो असफल रह गए। तो उन्होंने कहा कि अभी ये तो असंभव है, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इसीलिए हमको कृष्ण पर, हमारा जो भी कार्य है हम करते हैं, लेकिन कृष्ण पर निर्भर करना चाहिए पूरी तरह से। हाँ, कृष्ण कृष्ण आप मुझे बचाओ तो ठीक है, अगर मारना चाहते हो तो वो भी कर लो, आपकी जो इच्छा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मानस देहो गेहो यो कीछु मोर अर्पिलोन तू या पदे नंद किशोर। तो हे भगवान, हाँ, मेरे पास जो भी संपत्ति है मैं आपके शरण में डाल रहा हूँ। मेरे पास क्या है? मेरे पास ये तन है, मन है, एक छोटा घर है, बीवी है, बच्चे हैं, सब कुछ मेरा जो भी है मैं आपको आपकी शरण में डाल देता हूँ, शरणागत में हो जाता हूँ। तो इसको कहते हैं पूरी तरह से भगवान के का शरण लेना। हाँ, तो जो भक्त है कृष्ण अ, को कृष्ण के शरण में चला जाता है। अ, उसको क्या कहते हैं, विदाउट रिजर्वेशन, रिजर्वेशन को क्या कहते हैं, संदेह, रिजर्वेशन। तो इसीलिए भक्त को अकिंचन कहा जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, रिजर्वेशन को आरक्षण कहते हैं। हाँ, रिजर्व, आरक्षण, आरक्षित। आरक्षित आरक्षित। ठीक है ना वो शब्द, आरक्षण। हाँ, ओके। आरक्षण के बिना कृष्ण को सरेंडर करना चाहिए, अकिंचन। किंचन यानी कि थोड़ा हम हमारे लिए आरक्षण आरक्षित करते हैं, लेकिन अकिंचन यानी कि कुछ रिजर्वेशन नहीं है। हम्म? जैसे महाराज कहते थे कि अनरिजर्व कंपार्टमेंट, वो ट्रेन में जाते हैं ना, अनरिजर्व, महाराज भी गए हैं ऐसे अनरिजर्व कंपार्टमेंट में। जब भी हम रिजर्व्ड कंपार्टमेंट में जाते हैं तो हमको लगता है कि हाँ ये मेरा सीट है, ये मेरा बर्थ है, इधर और कोई आना नहीं चाहिए। हाँ, इधर सब मेरा है। हाँ, तो ऐसा लगता है ना। लेकिन अनरिजर्व्ड में कैसा है, कुछ भी किसी का नहीं है, सब कंपार्टमेंट के अंदर जाके बैठ जाओ, किधर बैठना है बैठ जाओ। अगर तुम उधर वो सीट में से थोड़ी देर के लिए भी उठ जाओगे, कोई और बैठ जाएगा। हाँ, तो ऐसा सिचुएशन है। हाँ, परिस्थिति है अनरिजर्व कंपार्टमेंट में। तो पूरी तरह से कृष्ण के ऊपर निर्भर होके रहना पड़ता है ना अनरिजर्व कंपार्टमेंट में। तो कभी कभी ऐसा जाना चाहिए, तो हमको थोड़ा समझ में आएगा कितना कृष्ण के ऊपर निर्भर होना चाहिए। तो इस तरह से भगवान के शरण में जाना चाहिए, एकदम कृष्ण के ऊपर निर्भर होना चाहिए। हाँ, और ये क्या कहते हैं, कृत्रिम रूप से दूसरों का नकल नहीं करना चाहिए, एकदम सच्ची भाव से पूरी तरह से भगवान के शरण में जाना चाहिए। अभी जब रूप गोस्वामी, उनके पास जो भी संपत्ति थी, वो जब घर छोड़ रहे थे, उन्होंने क्या किया, 50% जो भी था उनके पास, सब कुछ कृष्ण कृष्ण की सेवा में लगा दिया। 25% अपने परिवार रिश्तेदारों के लिए रखा और
25% कोई इमरजेंसी इसके लिए रखा। हाँ, लेकिन ये भी उन्होंने बाद में सनातन गोस्वामी को छुड़ाने के लिए वो भी गँवा दिया। तो उनके पास कुछ भी नहीं था, यू नो। तो ऐसे रूप गोस्वामी ने सब कुछ अपना त्याग कर दिया। तो इसको कहते हैं पूर्ण तरह से शरणागत। हाँ, तो इस तरह द्रौपदी भी कृष्ण के पूरे शरण में आ गई। हाँ, तो फिर कृष्ण ने क्या किया? इतना उनको पूरी तरह से सहायता की द्रौपदी की। कुछ नहीं कर सके कौरव। हम्म। लेकिन इसके बाद फिर से एक पासे का खेल युधिष्ठिर ने खेला। वो दुर्योधन ने फिर से आमंत्रण किया युधिष्ठिर को। और और ये शर्त था कि अगर पांडव हार गए तो उनको वन में रहना पड़ेगा 12 साल के लिए। तो फिर उसके ये 12 साल पूर्ण होने के बाद उनको और एक साल अज्ञातवास में रहना पड़ेगा वन में। हाँ, अगर इस एक साल में किसी ने उनको पहचान लिया तो उनको फिर से 12 साल वन में जाना पड़ेगा। तो ऐसा था शर्त। तो ये खेल है, ये भी हार गए पांडव। तो उनको 12 साल के लिए वन में जाना ही पड़ा उनको। हम्म, एक साल के लिए। और फिर एक साल अज्ञातवास। ये तो ये करना ही पड़ा उनको। तभी ये जो घटनाएं हैं तो ये सब महाभारत, ये जो महाभारत यानी कि इंडिया भारत देश, और महा यानी कि महान देश, यू नो। तो महाभारत, तो इसका महाभारत ये इतिहास है भारत का, महाभारत। तो इसमें इन घटनाओं का पूरी तरह से वर्णन है इनमें। ओके। तो कोई लोग कहते हैं कि ये तो सिर्फ कहानी है, पौराणिक कथाएं हैं। तो ये सत्य नहीं है। महाभारत और पुराण इतिहास है। हाँ, और ये कालक्रमबद्ध नहीं है, नॉट क्रोनोलॉजिकल। तो अभी इस इतिहास जो है एकदम ये समय की अ, विशाल अवधि है, नो। तो बहुत लंबे समय तक का है ये इतिहास। हाँ, तो अगर हम सब कुछ इसको में किताब में लिखें तो बहुत से, बहुत बड़ा पुस्तक हो जाएगा ये। हाँ, इसके लिए जिसमें जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं तो वही लिखे हैं महाभारत में। तो ये पढ़ना चाहिए, महाभारत में बहुत ज्ञान है इसमें भी। तो कुंती माता प्रार्थी है कि कृष्ण ने इसके बाद क्या हुआ, वनवास कृच्छ्रितः, फिर मृदे मृदे नेक महारथाश्रटो। हाँ, तो फिर कृष्ण कुंती माता कहती है कि इस कुरुक्षेत्र के रणभूमि में मृदे मृदे नेक महारथास्त्र। तो इस रणभूमि में बड़े बड़े महारथी थे, बड़े बड़े महारथी। जैसे अभी इस मॉडर्न मिलिट्री में तो लेफ्टिनेंट हैं, कैप्टन हैं, कमांडर हैं। तो वैसे पहले एक रथ, अतिरथ, महारथ ऐसे थे। तो एक रथ यानी कि जो योद्धा है वो दूसरे एक रथ का सामना कर सकता है, और एक रथ और उसमें जो भी योद्धा हैं उनका सामना कर सकता है। महारथ वो है जो 10,000 रथ का सामना कर सकता है। 10,000 रथ और उसमें जो योद्धा हैं उनके साथ उनको सामना कर सकता है। अतिरथ है जो असीमित, वो जितने भी हैं सबके साथ लड़ सकता है। तो ऐसा अतिरथ है। तो ऐसे बड़े बड़े योद्धा थे इस
कुरुक्षेत्र के युद्ध में। तो जो एकदम सेनापति थे वो सब महारथी थे। तो भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य सब बड़े बड़े सेनापति थे। हाँ, बहुत ही शक्तिशाली। और उनके सामने अर्जुन बहुत ही उनके उसका अर्जुन की काबिलियत थोड़ा कम थी इन अ, अ, भीष्म, कर्ण और द्रोण के कंपैरिजन में। हाँ, तो अर्जुन तो कम था, लेकिन उसके साथ कृष्ण थे। हाँ, इसलिए वो कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य सबको मार के विजयी हो गया अर्जुन। तो परीक्षित महाराज भी कहते हैं भागवतम में सुखदेव गोस्वामी से 10वां स्कंद 1 अध्याय 5वां श्लोक में कहते हैं कि ये जो रण भूमि है कुरुक्षेत्र का, वो एक महासागर की तरह है। और उसमें जो योद्धा हैं वो एकदम भयंकर जलीय प्राणी हैं, जलीय एक्वेटिक एनिमल्स। लेकिन कृष्ण के कृपा से मेरे दादा अर्जुन इस महासागर को पार कर लिया। तो ये रणभूमि महासागर की तरह है था। और उसमें योद्धा वो एकदम भयंकर प्राणी थे ना। लेकिन कृष्ण के कृपा के कारण अर्जुन ने इस महासागर को आसानी से पार कर लिया। तो ये 5वां श्लोक में आता है, 10:15 ऑफ भागवतम। तो अर्जुन किन किन का सामना किया? द्रोण, भीष्म, कर्ण, जयद्रथ, दुर्योधन, जरासंध, सब शक्तिशाली थे योद्धा, तो बहुत से घटनाएं हैं, हम बात कर सकते हैं, लेकिन समय इतना नहीं है। तो इसके लिए हम सिर्फ भीष्म के बारे में ही बात करेंगे। तो कृष्ण ने अर्जुन को जब अर्जुन कर्ण से युद्ध कर रहा था, तो कर्ण ने एक नागास्त्र छोड़ा। तो कृष्ण ने देख लिया कि ये नागास्त्र आ रहा है, और कर्ण की अर्जुन की सुरक्षा के लिए कृष्ण ने क्या किया, ये जो रथ है उसको एकदम पैर से दबाया। तो रथ एकदम नीचे चला गया। रथ के जो पहिए हैं वो सब नीचे चले गए, दब गए धरती में। तो ये जो तीर था, तीर वो एकदम अर्जुन के मुकुट के ऊपर से निकल गया, तो अर्जुन बच गया अभी। तो ऐसे बहुत से घटनाएं हैं जिनमें कृष्ण ने अर्जुन को बचाया। और आखिर में तो द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ में, जो परीक्षित महाराज था उसको मारने के लिए, जो कुरुवंश का एकदम आखिरी पुत्र था, उसको भी मारने के लिए, लेकिन असफल रहा, क्योंकि कृष्ण ने परीक्षित को भी बचा लिया अपने उत्तरा के कोप में। तो भीष्म एक बार युद्ध के 8वें दिन में भीम और दुर्योधन का सामना हुआ। तो एकदम भीम ने दुर्योधन को एकदम हरा दिया, उसको एकदम रथ उसका एकदम बिखर गया, और दुर्योधन तो एकदम बुरी तरह से हार गया। तो कृपाचार्य जो हैं वो उन्होंने जल्दी से आके दुर्योधन को उठा लिया अपने रथ में और निकल गए वहां से। और दुर्योधन एकदम निराश हो गया, उसने सोचा कि आज एकदम ये कौरव कितने मर रहे हैं, हम तो हार रहे हैं, और भीष्म तो एकदम अपने क्षमता के अनुसार लड़ नहीं रहे हैं, वो तो उनको पांडव अभी भी प्रिय हैं। हाँ, तो ऐसे उसको लग रहा था कि अभी तो हारने वाले हैं हम। तो तभी कर्ण आकर उनको दुर्योधन को बहुत प्रोत्साहन दिया। तो दुर्योधन को थोड़ा आशा आई, और वो गया भीष्म से मिलने।
तो दुर्योधन ने भीष्म से कहा कि देखो अभी कौरवों को कौरव बहुत कठिनाई में है, बहुत बहुत लोग मर रहे हैं। तो भीष्म को कहा कि अपने एकदम जोर से आप लड़ाई कीजिए, करना पड़ेगा, यू नो। तो भीष्म एकदम दया से देख देख रहा था दुर्योधन को। देखे दुर्योधन को। उन्होंने सोचा कि अरे ये देखो ये दुर्योधन, उसको थोड़ा भी एहसास नहीं है कि पांडवों को नष्ट करने की जो आशा है वो भी व्यर्थ है। हाँ, वो व्यर्थ है। और दुर्योधन को समझाना भी व्यर्थ है, वो तो समझ ही नहीं रहा है वो। हाँ, उसको तो एकदम इंग्लिश में बोलते हैं ही इज टू लर्न द हार्ड वे। उसको क्या है एकदम, वो एकदम अब उसका अनुभव करके ही सीखेगा वो, ऐसा है वो। बुद्धि कम है, तो उसको कम थी उसकी बुद्धि। तो भीष्म कृष्ण के बारे में सोचे। भीष्म अभी हमारे कुरु के कौरवों के जो भी योजनाएं हैं, हाँ, जितने भी क्यों निपुण कौन क्यों ना हो, हाँ, कृष्ण उसको निश्चय रूप से विफल कर देंगे, नाकाम बना देंगे। हाँ, तो लेकिन भीष्म तो सेनापति थे, कुरु इस सेना के। तो उनको तो उनका कर्तव्य था कि जो भी वो कर सकते थे उनको तो करना पड़ेगा पांडवों को हराने के लिए। हाँ, तो ये कर्तव्य भी बहुत पीड़ा युक्त थी, तो क्योंकि पांडव प्रिय थे उनके लिए। तो उन्होंने सोचा कि आज कम से कम मैं कृष्ण के संपर्क में आ सकता हूँ इस लड़ाई में। हाँ, और वो तो कभी अशुभ नहीं हो सकता। हाँ, तो ऐसे सोच रहे थे भीष्म। फिर भीष्म ने दुर्योधन को कहा कि मैं तुम लोगों को कभी छोड़ूंगा नहीं। हाँ, कुरु और कौरवों को यानी कि तुम लोगों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, तो ये मेरा कर्तव्य है और मेरा दृढ़ निश्चय है कि हस्तिनापुर की का जो सिंहासन थ्रोन है उसकी रक्षा मैं जरूर करूंगा हमेशा। हाँ, तो ये मेरा प्रतिज्ञा है। और तुम्हारे लिए दे दुर्योधन, मैं तो बहुत प्रयास करूंगा कि सब पांडवों को मारने का कल। हाँ, तो और जो भी पांडवों की रक्षा करने के लिए आएगा उसको मैं तुरंत मार दूंगा, सिवाय शिखंडी के। शिखंडी को मैं कुछ नहीं, शिखंडी से मैं लड़ूंगा नहीं। और लेकिन और कोई आएगा तो उसको मैं मार दूंगा। तो ऐसे भीष्म ने कहा। फिर उन्होंने क्या किया, अपना जो तरकश है जिसमें सब तीर रखते हैं, एकदम वो सिल्वर का बनाया था। तो और सब रत्न से सज्जित। तो उसमें से 5 तीर निकाले भीष्म ने, एकदम चमक रहे थे, सोने के तीर। और उसमें रत्न भी थे तीर में। और एक एक तरफ वो बहुत नुकीला था और दूसरी तरफ पंख थे। तो भीष्म ने क्या किया, एक रेशम का कपड़ा लिया, धरती पर बिछाया और उसमें इन तीरों को रखा और ध्यान पूर्वक वो तीरों को रखा उसके ऊपर। और दुर्योधन देख रहा था कि अभी ये ध्यान में है अभी भीष्म देव, और कोई मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। तो आखिर में भीष्म ने कहा कि मैंने इन तीरों में मेरे पूरे तपस्या की जो शक्ति है मैंने इन 5 तीरों में डाल दी है। हाँ, अभी इन तीरों से इंद्र भी नहीं बच सकता। हाँ, तो इन तीरों से मैं कल 5 तीरों से 5 पांडवों का वध करूंगा। तो दुर्योधन बहुत ही खुश हो गया। लेकिन भीष्म के आंख में आंसू थे। भीष्म ने कहा कि अभी तुम सो जाओ दुर्योधन, शांति पूर्वक। हाँ, सुबह उठते ही मैं ऐसा लड़ूंगा जैसे तुमने कभी देखा ही नहीं होगा युद्ध को।
तो पांडव बच नहीं सकते, सिर्फ कृष्णा ही बचा सकते हैं उनको। लेकिन कृष्णा ने प्रतिज्ञा ली है कि वो शस्त्र कभी नहीं उठाएंगे इस युद्ध में। तो ऐसे कहा भीष्म ने। तो दुर्योधन ने कहा, ओके, तो मैं ये जो तीर हैं मैं अपने पास रखता हूँ, हाँ, संभाल के, और कल मैं आपको दे दूंगा युद्ध शुरू होने के पहले। तो उसी रात में पांडव भी बैठे थे, सब चर्चा कर रहे थे, और कृष्ण हंसकर अर्जुन से बोले कि आज तुमको एक काम करना होगा, आज तुमको एक काम करना होगा अर्जुन। हाँ, तुमको याद है जब अ, अ, तुमने दुर्योधन को गंधर्वों के कब्जे से बचा लिया था? हाँ, तुमको याद है? और जब तभी दुर्योधन ने भी तुमको एक अ, क्या बोलते हैं, हाँ, एक कहा था कि मैं तुमको ये तुमने मेरे लिए कुछ किया है तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूँगा। कुछ भी माँगो, जो भी माँगो मैं तुमको दे दूँगा। हाँ, तो ऐसे दुर्योधन ने कहा था। तो अ कृष्ण ने कहा, अभी तुम वो वक़्त आ गया है। तुम वो कौरव के पास जाओ और ये 5 जो तीर हैं, हाँ, वो तुमको और तुम्हारे भाइयों को मारने के लिए वो तुम मुझसे माँग लो। हाँ, और एकदम मैत्रीय भाव से जाओ और पूछ लो उसको। तो अर्जुन को याद था कि कैसे उसने दुर्योधन और उसके भाइयों को बचाया था। तो एकदम दुर्योधन बहुत लज्जित हुआ था, क्योंकि वो हार गया था उस युद्ध में गंधर्वों के साथ। हम्म, तो फिर भी उसने अर्जुन को बोला कि मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। हम्म, तो अर्जुन तभी हंसकर दुर्योधन को कहा कि हाँ, मैं भविष्य में लूंगा ये। हाँ, लेकिन अर्जुन ने सोचा कि मैं क्या मांगूंगा इससे। हाँ, लेकिन लेकिन अभी कृष्ण का विचार कुछ अलग था। कृष्ण ने कहा कि जाओ अभी मांगो उससे। तो कृष्ण अपना कवच सब अर्जुन सब अपना कवच सब निकाला, और कृष्ण से कहा कि हाँ, मैं जो भी आप तुम कहते हो मैं करूँगा। मैं अभी जाता हूँ दुर्योधन के पास। तो एकदम अर्जुन निहत्था गया, एक सफेद घोड़े पर बैठ गया और कौरव के गया। तो उन दिनों ऐसा था कि क्षत्रिय का उनका भी कुछ मान था। वो दिन में लड़ाई करते थे, लेकिन शाम को एकदम मित्र जैसे थे, एकदम हंस के बात करते थे, और कुछ नहीं, शाम को एकदम कुछ लड़ाई का कोई निशान ही नहीं था, शाम को। तो ऐसा था। तो कौरव वहाँ पे जो संतरी थे उधर, तो उन्होंने देखा कि अर्जुन आ रहा है, तो जल्दी से अर्जुन को दुर्योधन के निवास स्थान पर लेके गए। अभी दुर्योधन तभी सोने जा रहा था। तो दुर्योधन ने अर्जुन को देखा और बोला, अरे हे पार्थ! तो एकदम आश्चर्य से देखा, तुम इस वक्त आए हो, क्या बात है? हाँ, तुमको क्या राज्य चाहिए बिना युद्ध किए हुए? हाँ, अगर तुमको राज चाहिए तो मैं दे दूंगा। हाँ, तुम पूछो तो मैं दे दूंगा राज्य। तो अर्जुन को पता था कि दुर्योधन मजाक कर रहे हैं। तो अर्जुन तो किसी चीज के लिए भीख तो नहीं मांगेगा। तो अगर उसको राज्य भी चाहिए तो वो तो युद्ध के अंत में ही लेगा, शत्रुओं को मारने के बाद। बट लेकिन उसको कुछ चाहिए था, और दुर्योधन भी सोच रहा था कि क्या मांग रहा, किस किस वजह से आया है अर्जुन। तो अर्जुन ने कहा कि हे दुर्योधन,
तुमको याद है कि तुमने मुझे एक वरदान देने का क्या प्रॉमिस प्रॉमिस किया था। हम्म, याद है क्या? तो दुर्योधन थोड़ा लज्जित हो गया कि वो सोचकर, हाँ 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 याद है। क्या चाहिए तुमको? मुझे वो 5 तीर चाहिए दुर्योधन, जो तुम्हारे पास है, मुझे दे दो। तो दुर्योधन को सदमा जैसा लग गया। तो लेकिन उसने बिना हिचकिचा के उसने तुरंत वो ये तीर को उठाया और ऐसे हाथ सामना सामने करके अर्जुन को कहा कि ले लो पार्थ। हाँ, ये तुमने पूछा तो ले लो, लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि मेरे पास है ये तीर? तो अर्जुन ने तीर लिया और धन्यवाद कहा दुर्योधन को। और फिर अर्जुन ने कहा कि ये कृष्ण ने मुझे ये इसके बारे में बताया। तो ये कहकर अर्जुन चला गया और युधिष्ठिर सोचता रहेगा कि ये कृष्ण कौन है? फिर से ये कृष्ण ही है जो हमारे सब योजनाओं का भंग कर रहे हैं। कौन है कृष्ण? सचमुच भगवान ही है क्या? तो ऐसे सोचकर बैठ गया। तो अगले दिन भीष्म ने अभी अभी क्या हुआ, ये जो 5 तीर हैं, तो भीष्म ने कहा कि मैं फिर से ऐसे नहीं कर सकता हूँ। मैं एक बार ही मेरा जो शक्ति है उस सब उसमें वो 5 तीर में डाले थे, तो अभी मैं ये फिर से मैं कर नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं जितना हो सकता है मैं लड़ सकता हूँ। तो ऐसे अगले दिन बहुत जमकर उसने लड़ाई की भीष्मता से। तो एकदम पांडव भी एकदम डर गए कि क्या हो रहा है। कृष्ण भी डर गए। तो कृष्ण ने सोचा कि अभी ये अर्जुन भी ठीक से लड़ाई नहीं कर रहा है, यो युद्ध नहीं कर रहा है, क्योंकि वो भीष्म का आदर कर रहा था और बहुत भाव था उनको भीष्म के प्रति। तो वो वो ठीक से युद्ध नहीं कर रहा। तो कृष्ण ने कहा मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कृष्ण तुरंत क्या किया, वो रथ से कूदकर नीचे आए, उतरे और पास में जो रथ का पहिया पड़ा था उसको उठाकर भीष्म की तरफ दौड़ने लगे, हाँ, मारने के लिए। और भीष्म बहुत खुशी से देख रहे थे कृष्ण को। हम्म। लेकिन अर्जुन एकदम कृष्ण के पीछे भागकर कृष्ण के पैर को पकड़कर उसको कृष्ण को अ, अपना प्रतिज्ञा तोड़ने नहीं दिया। कृष्ण ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इस युद्ध में शस्त्र का कोई प्रयोग नहीं करूंगा। तो अर्जुन नहीं चाहते थे कि कृष्ण अपना प्रतिज्ञा तोड़े। तो अर्जुन ने कहा कि मैं लड़ूंगा, मैं ठीक से लड़ूंगा कल से। तो ऐसे करके अर्जुन ने कृष्ण को मनाया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे बहुत से शत्रु हो सकते हैं। हम्म, और जो अच्छे एकदम शक्तिशाली योद्धा हो, लेकिन अगर हम कृष्ण के शरण में हैं, कृष्ण के शरण में हैं, या कृष्ण हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, तो कोई हमको हानि नहीं पहुंचा सकता। हम्म, राखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे के। हम्म, जिसका कृष्ण रक्षा करना चाहते हैं उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसको कृष्ण मारना चाहते हैं उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। अगर कोई अमीर आदमी है, हाँ, और उसका कोई रोग है, हाँ, और उसका डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर है, दवाइयाँ अच्छी हैं, हॉस्पिटल भी है, बस बट फिर भी उसका देहांत हो सकता है। हाँ, यानी अगर कृष्ण चाहते हैं कि इसका देहांत हो, तो कुछ भी करो, वो जी नहीं सकता, है कि नहीं? अभी ये जो रावण था बहुत शक्तिशाली था, लेकिन कृष्ण जब राम के रूप में आए और रावण को मारना चाहा, तो कौन
रक्षा कर सका रावण का। रावण तो बहुत ही बड़ा भक्त था। हाँ, और शिव से प्रार्थना की, मुझे बचाओ इस खतरे से, खतरनाक परिस्थिति से। लेकिन शिव नहीं आए उसकी रक्षा करने। तभी पार्वती ने शिव जी से पूछा, ये क्या है? ये रावण तो आपका बड़ा भक्त है, इतनी सेवा की है उसने, हाँ, और अब जब वो खतरे में है, हाँ, तो आपकी मदद चाहता है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं उसकी मदद? तभी शिव जी ने कहा, पार्वती, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता हूँ। ये तो संभव ही नहीं है। तो मैं क्यों जाऊँ? मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ, तो मैं क्यों जाऊँ? क्योंकि शिव जी को पता था कि राम स्वयं उधर हैं, राम स्वयं भगवान हैं। तो कौन अ, रावण को बचा सकता है? राखे कृष्णा, मारे कृष्णा राखे के। तो इस तरह से कुंती कृष्ण का स्मरण करती थी। हम्म, और जय कैसे कृष्ण ने हम लोगों को बचाया, कितनी बार बचाया। हाँ, तो इसको स्मरणम कहते हैं, स्मरणम, यानी कि कृष्ण के बारे में सोचना। कृष्णा, तुम कितने दयालु हो, और हमको कितने कितने खतरों से बचाया। हाँ, अगर तुम नहीं होते तो हमारा कोई आशा नहीं है कि नहीं? तो एक भजन है ना, भुवन मंगल तुमी भुवनेर गति, তুমি উপেক্ষিলে নাথা কি হয় बेगति। कृष्णा, तुम हमको छोड़ दोगे तो हमारी गति क्या होगी? है कि नहीं? कोई नहीं है, हमारा कुछ नहीं हो सकता है अगर तुम हमको छोड़ दोगे। तो ये है भक्त की सोच। हम्म, फिर वो आखिरी खतरा जो थी वो क्या? मृदे मृदे नेक महारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षिता। द्रौण्यस्त्र, द्रोण्यास्त्र, द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा, उसका अस्त्र था द्रोण्यास्त्र। तो उसने एक बहुत घिनौना काम किया। क्या किया उसने? वो पांडव के जो 5 पुत्र थे, उनको मार दिया उसने। हम्म, अभी इस युद्ध में कौरव पांडव तो एक ही परिवार के थे। और वास्तव में सबकी मृत्यु हो गई थी इस युद्ध में। हाँ, सिवाय ये 5 पुत्र पांडव के। हाँ, तो अश्वत्थामा ने सोचा कि मैं इन 5 पुत्रों का वध कर दूंगा और उनके सर मैं दुर्योधन को दूंगा, तो दुर्योधन बहुत खुश हो जाएगा। तो जब ये 5 पुत्र सो रहे थे, तो अश्वत्थामा ने उनका सर काट कर दुर्योधन के पास लेके गया। तभी दुर्योधन हार गया था भीष्म के साथ लड़ाई करके। भीष्म ने उसके जांघे पर मारा था। हाँ, और अपने गदा से, और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। तो ऐसे वो लेटा हुआ था दुर्योधन, और हिल भी नहीं सका वो। तो अश्वत्थामा ने कहा कि मैंने पांडवों के 5 सिर लाए हैं तुम्हारे लिए दुर्योधन। तो दुर्योधन खुश हो गया। हाँ, लेकिन उसको टेस्ट करना था कि ये वाकई में पांडव के सिर हैं कि नहीं। तो उसने ये सिर पर ऐसे हाथ रखकर दबाया, तो दो वो जो सिर थे वो दह गए, अंदर अंदर चले गए। तो दुर्योधन को तुरंत पता चल गया। उसने कहा कि ये तो पांडव के सिर नहीं है, ये तो उनके बेटों के सिर हैं। हाँ, पांडव के सिर को मैं ये नहीं कर सकता, दहन नहीं कर सकता। तो अश्वत्थामा ने स्वीकार किया कि हाँ, ये ठीक है। तो दुर्योधन बेहोश हो गया। तो फिर वो उठा, तो दुर्योधन ने कहा कि हमारी जो आशा थी तुमने सब
खत्म कर दी। हाँ, हमारे परिवार में सिर्फ ये 5 बेटे। मैंने सोचा कि अभी ये जो 5 है तो हमारे कुल को आगे बढ़ाएंगे, अभी तुमने इन पांचों को भी मार दिया। तो ऐसा शोक करके दुर्योधन ने अपना प्राण त्याग दिया। तो बाद में अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसको मारना चाहा। तभी कृष्ण ने कहा, मार दो इसको, ये तो ब्राह्मणा भी नहीं है, शूद्र से भी कम है, मार दो इसको। तो लेकिन द्रौपदी ने कहा कि मैं ही पीड़ित हूँ, क्योंकि मेरे पुत्र का देहांत हो गया, और ये जो बदमाश है, ये पुत्र हमारे गुरु महाराज का, द्रोणाचार्य का। हाँ, द्रोणाचार्य ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। अभी ये अश्वत्थामा अगर मर जाएगा तो फिर द्रोणाचार्य की जो बीवी है, वो हमारी गुरु माँ है, वो बहुत उदास हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहती कि वो भी मेरी तरह पीड़ित हो जाए। हाँ, तो उसको छोड़ दो इसको। तो अर्जुन ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया, लेकिन अश्वत्थामा को अपमानित होना पड़ा, तो इसलिए उसने ये अस्त्र छोड़ दिया। ये कौन सा ब्रह्मास्त्र? हाँ, परीक्षित महाराज को मारने के लिए। तो तभी कृष्ण ने उत्तरा के कोप में प्रवेश करके उसको बचा दिया। तो जब ही ये अस्त्र का इन्हें छोड़ दिया इसने, अश्वत्थामा ने, तो परीक्षित महाराज की माँ जो उत्तरा थी बहुत डर गई वो। और उसको ये डर नहीं था कि वो उसकी प्राण चली जाएगी, लेकिन उसको डर था कि अपना बेटा बेटा चला जाएगा। तो इसलिए वो कृष्ण के पास दौड़ कर आई। पाही पाही महायोगिन देह देह जगतपते, यू नो। सो ये पहला स्कंद 8वां अध्याय 9वां श्लोक 189। तो कृष्ण के पास आई और कृष्ण फिर उसके कोख में प्रवेश करके परीक्षित को बचा दिया। तो तभी वो बड़ा हुआ पांडवों के साथ ही। हाँ, और पांडव सब उनके उसके दादा थे। तो परीक्षित महाराज का बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु जो अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। हाँ, तो अभिमन्यु जब 16 साल का था, वो लड़ाई में गया, कुरुक्षेत्र के लड़ाई में, और उसकी हत्या हो गई उधर। तो ये परीक्षित को अच्छी तरह से देखभाल किया पांडवों ने। जब भी वो बड़ा हो गया तो पूरा उसके राज्य परीक्षित महाराज को सौंपकर पांडव चले गए हिमालय। तो ये इसका सब वर्णन महाभारत में है। हाँ, तो ऐसे बहुत से दुर्भाग्यशाली घटनाएं घटी पांडवों के जीवन में, लेकिन सभी परिस्थितियों में उन्होंने सिर्फ कृष्ण के ऊपर निर्भर किया और कृष्ण ने उनको तो बचाया। तो फिर इन ऐसे ये दुर्भाग्यशील घटनाओं अ, अ, जब कुंती ने अनुभव किया तो उसकी भावनाएं क्या थी, वो उसके उसके विचार क्या थे, वो अगले श्लोक में देखेंगे हम। हम्म, अगले श्लोक में। तो वो भी बहुत ही अच्छा श्लोक है। हाँ, विपद संतुत शाश्वत, तो इसके बारे में हम अगली बार चर्चा करेंगे। ओके, सो हरे कृष्णा। तो कंक्लूजन इज, कृष्ण के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होना चाहिए और कृष्ण के हमेशा याद करना चाहिए, कुंती माता और पांडवों की तरह। फिर हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है या और एनी रियलाइजेशन? हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न हो या कमेंट हो तो आप कर सकते हैं।
प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ, जैसा कि अभी एट द एंड हम देख रहे थे कि कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि आप अश्वत्थामा को मार दीजिए, फिर भी अर्जुन ने उनको नहीं मारा उस समय। उस समय वो एक प्रकार से हम देखते हैं तो उन्होंने कृष्ण की आज्ञा का पालन नहीं किया है। हाँ, हाँ, फिर भी परिणाम तो सुखद ही आया है। परिणाम तो जो कृष्ण की इच्छा थी वही सुखद ही परिणाम आया है। अश्वत्थामा को उन्होंने मारा नहीं उसके बाद भी। तो मेरा भी हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमको कोई वरिष्ठ भक्त कहते हैं कि आप ये कीजिए, लेकिन हमारी मटेरियल कैलकुलेशन या फिर हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से वो काम करना सही नहीं होता है। उस समय हम हमारे तरीके से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और अगर करते हैं और हमको कॉन्फिडेंट है कि परिणाम सुखद ही आने वाला है या यही डिसीजन राइट है हमारी हमारे हिसाब से, तो उस प्रकार हमें कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और अगर हम ऐसे करते हैं तो हमें वैष्णव अपराध लगता है कि गुरु की या वरिष्ठ वैष्णवों की आज्ञा का पालन न करने का अपराध लगता है कि नहीं लगता है? ये मेरा प्रश्न है। हाँ, हाँ, करेक्ट। अर्जुना ने इसके कृष्ण के जो आज्ञा है उसको नहीं मानी ना। लेकिन द्रौपदी भी एक बहुत शुद्ध भक्त थी कृष्ण की, और द्रौपदी का विचार भी कृष्ण को सही लगा। तो इसीलिए कृष्ण ने कहा ठीक है उसको छोड़ दो, लेकिन जाने के पहले उसका ऐसा बाल काट के, दिस बेसिकली इट इज लाइक इफ यू कट योर हेयर और समथिंग, इट इज एज गुड एज किलिंग हिम। सो लाइक दैट कृष्णा सेड। सी, हर एक इसमें परिस्थिति में कृष्ण का हमेशा कुछ ना कुछ उपाय रहता ही है। जैसे कि जब ही अर्जुन ने एक प्रण ली थी, प्रतिज्ञा ली थी कि कोई मुझे गांडीव, मेरा जो ये बाव बाव को क्या कहते हैं, व्हाट इज, धनुष, धनुष, हाँ, धनुष 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 को मुझे नीचे रखने के लिए कहे तो उसको मैं मार दूंगा। तो ऐसे प्रतिज्ञा ली थी अर्जुन ने। तो एक बार क्या हुआ इस युद्ध में, कर्ण ने युधिष्ठिर को हरा दिया, बुरी तरह से हरा दिया, और युधिष्ठिर भागकर वो चला गया उधर अपने कैंप शिविर में। तो फिर अर्जुन ने ये देखा कि युधिष्ठिर ऐसे चला गया, तो युधिष्ठिर अर्जुन डर गया कि अरे मेरे भाई को कुछ हो तो नहीं गया, तो वो भी पीछे पीछे गया और युधिष्ठिर को देखने गया कि क्या हो गया, सब ठीक तो है, तो जब ही अर्जुन ने प्रवेश किया अंदर, वो उधर उसके कमरे में, तो फिर युधिष्ठिर बहुत खुश था। हाँ, मुझे मालूम है कि तुम मेरा सच्चा भाई हो, तुमने जरूर कर्ण को मार दिया होगा, तो ऐसे उसका सोच था युधिष्ठिर का कि तुमने मार दिया होगा। हाँ, मैं तो जानता हूँ तुम तो यू आर ग्रेट, ऐसा ऐसा करके उसकी प्रशंसा की बहुत। फिर धीरे से अर्जुन ने कहा कि मैंने अभी कर्ण को कुछ किया नहीं है। तो एकदम युधिष्ठिर एकदम उदास हो गया, एकदम निराश हो गया। अरे तुम कैसा भाई हो, तुम ये भी नहीं कर सके तो क्या है, तुम यूजलेस, यू आर यूजलेस, ऐसे युधिष्ठिर ने रिएक्शन किया अर्जुन को। और उसने कहा कि तुम्हारा एक गांडीव वो भी क्या उपयोगी नहीं है, कुछ नहीं है, फेंक दो उसको, रख दो तुम साइड में। तो अर्जुन को इमीडिएट तुरंत गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आ गया। तो उसने एकदम ऐसा तलवार लेके उसको, युधिष्ठिर को एकदम सर काटने के लिए गया वो अर्जुन युधिष्ठिर का। तो हम लोग तो ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसा सिचुएशन होएगा। तभी कृष्ण थे उधर। तो कृष्ण ने कहा अरे अरे रुको रुको रुको। तो उसको ही एक्सप्लेन टू हिम एवरीथिंग, एंड देन उसको कहा कि ओके यू डोंट, यू फील एंग्री राइट, ओके। फिर युधिष्ठिर को भी बुरा लगा कि उसने ऐसा कहा करके। तो इसका भी कोई सॉल्यूशन है। कृष्ण ने कहा तुम युधिष्ठिर का इंसल्ट करो, इंसल्ट अपमान करो युधिष्ठिर का, जो कहना है कहो तुम युधिष्ठिर को। तो ये क्षत्रिय को अपमानित करना ये उसका मारने की तरह है। तो ऐसे उसको जो भी उसके मुंह में आया, तो अर्जुन ने उसको युधिष्ठिर का अपमान किया।
फिर उसको थोड़ा शांति मिली, फिर उसका पैर पड़ गया, अर्जुन युधिष्ठिर का पैर पड़ गया, और मुझे माफ कर दो, आई हैड टू डू दिस. सो द थिंग इज, कृष्णा gives a solution for every situation, you know. Abhi, on one side he has told him to kill, on the other side Draupadi is telling save him, you know. So he said that okay, the final solution is okay, you do this. So you cut his hair, you know, like, and all this, you do this thing, and which is as good as killing him, okay, and then let him go, you know. And then he suffered, actually Ashwatthama suffered for so many years, you know. So that was the alternative to killing Ashwatthama. It was as good as killing. He became a wasted person, you know. कोई अश्वत्थामा की तरफ देखेगा भी नहीं, ऐसी उसकी परिस्थिति हो गई, तो एकदम मारने की जैसी हो गई थी ना. So that is the reason. It's not that अर्जुन ने माना नहीं, लेकिन कृष्णा ने एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन सोचा इसको सॉल्व करने के लिए. तो कृष्णा इज ऑलवेज काम ना. कृष्णा कभी उत्तेजित नहीं होते हैं, तो इसीलिए हर का उनके पास हल रहता है, क्योंकि कभी भी उत्तेजित नहीं होते, कभी भी एकदम शांत रहते हैं कृष्णा, यू नो. तो उनको इमीडिएटली सॉल्यूशन मिल जाता है. सो दैट इज द होल पॉइंट एक्चुअली. एंड द सेकंड पॉइंट इज अबाउट योर, अगर अगर हम किसी सीनियर भक्त, वरिष्ठ भक्त के पास जाते हैं कुछ समस्या का हल पूछने के लिए, तो हमारे मन में ये भी हमको ये फैसला लेना चाहिए कि जो वो कहेंगे मैं उसको आई विल इम्प्लीमेंट इट, यू नो. मैं उसका क्या करूँगा, पालन करूँगा. हाँ, पालन करूँगा. हाँ, जो भी वो सलाह देते हैं, हाँ, तो उसका मैं पालन करूँगा. ऐसा नहीं कि मैं 10 लोगों से बात करूं और फिर यू नो मुझे मेरे मन में जो है मैं वही करूं, तो क्यों जाते हो 10 लोगों के पास. तो यही प्रॉब्लम है भक्तों के, बहुत से भक्तों, क्या मेरा भी वही प्रॉब्लम है. तो क्या द थिंग इज, तो हम लोग कभी कभी गुरु के पास जाते हैं, गुरु के पास जाके भी हमको गुरु का हम ऐसा शब्द सुनना चाहते हैं जो हमारे विचार से मिलता हो. ये प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये नहीं कि वो जो बोल रहे हैं वो मैं करूंगा तो ठीक है कि नहीं, वो नहीं है. वो हमेशा ठीक ही रहेगा, लेकिन हमारे विचार में प्रॉब्लम है कि हाँ, हमारा, क्योंकि हम जब भी किसी के पास जाते हैं ना, तो हमारे मन में ऑलरेडी एक सॉल्यूशन है. हम लोग ने सोचा है कि हमको ऐसे ही करना है, फिर भी हम जाते हैं उधर, और फिर देखते हैं कि उसका विचार और मेरा विचार सेम है कि नहीं, यू नो. तो ये प्रॉब्लम है. अगर नहीं है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं. अगर सेम है तो बोलेंगे हाँ हाँ क्या अच्छा आइडिया है, यू नो, ये बराबर अच्छा सॉल्यूशन दिया. सो दिस इज द मेंटालिटी है, आई मीन आवर मेंटालिटी, यू नो. सो जब भी हम गुरु के पास भी जाते हैं, हाँ, तो ये सोचकर एकदम दृढ़ निश्चय करके जाना चाहिए कि गुरु जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं, बस दैट्स इट. क्योंकि हम गुरु हमारे वेलविशर है ना, तो सुहृत, लाइक ही इज ऑलवेज लुकिंग फॉर आवर गुड एक्चुअली. सो दैट इज व्हाई अभी हम गुरु के पास भी ऐसे ही नहीं जाना चाहिए. हाँ, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम गुरु के पास जाएंगे, गुरु हमको कुछ कहेंगे तो नहीं करते. तो ऐसा हमारे एक गुरु भाई का भी हुआ था. तो एक बार उन्होंने एक प्रश्न पूछा, तो महाराज ने कुछ जवाब दिया, फिर से वही प्रश्न पूछा कई दिनों के बाद, फिर से महाराज ने जवाब दिया, फिर से पूछा वो. तो फिर महाराज को तो मालूम था कि ये फिर से वही पूछ रहा है मेरे को. तो महाराज ने कहा बेटा, मैं तुम्हारा कभी बुरा मैं सोचूंगा क्या, ऐसे महाराज ने उसको पूछा, यू नो. तो जो मैं तुम्हारी भलाई के लिए तो सब कर रहा हूँ. हाँ, तो विश्वास रखना चाहिए कि ये जो है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. ये इट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि अब हमारा मेंटालिटी ऐसा है कि हमको लगता है कि हमको सब कुछ मालूम है. इवन इफ वी आर, स्टिल वी हैव a solution and we want to do only that.
We don't want to listen to other people. That is the problem. You know, when we go and talk to a senior devotee, we should decide that, yes, I'm going and asking, I respect this devotee. I agree that he knows what he is. मुझे मालूम है कि इनको सब कुछ मालूम है, ये वरिष्ठ हैं और ये जो भी कहेंगे मैं उसका पालन करूंगा ही, ऐसे सोचकर जाना चाहिए, you know. फिर तो ऐसा ही टाइम पास हो गया ना फिर तो। अगर अर्जुन भी कृष्ण के पास ऐसे ही जाते थे तो फिर क्या यूज था? हाँ, तो कृष्णा पूरा 18 अध्याय खत्म होने के बाद अर्जुन कहता, हाँ ठीक है, अभी कृष्णा तुमने कहा, जो भी कहना था कह लिया, अभी मैं थोड़ा सोचने का थोड़ा वक्त दो मेरे को। तो फिर वो रणभूमि से ही निकल जाता था, और मैं थोड़ा 2 दिन सोच के मैं फिर आता हूँ। तो फिर पूरा सेना सब वेट करते रहेंगे उधर। सो दिस इज द होल पॉइंट एक्चुअली। सो Arjun, he said, no, yatechasi tatha kuru. Krishna said, yeah, karishya vachanam tava. Immediately, Arjun replied, karishya vachanam tava. That's it. So this is the way Arjun is showing us, you know, that when we accept somebody as a senior, as a guru, you know, we have to do it, what they're telling. So be very sure. Otherwise, don't approach only. जाओ ही मत उसके पास, पूछो ही मत। अगर जाओगे तो पालन करो, है ना? हाँ, ये निश्चय करके जाना चाहिए। दिस इज इम्पोर्टेंट। दिस इज ओके प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। और अगर हमारे पास पहले ही खुद का सॉल्यूशन है तो कृष्णा इज प्रेजेंट इन आवर सोल, ऐसा मान के हमारे सॉल्यूशन का पालन करूंगा आपसे मैं। और अगर गुरु किसी सीनियर के पास जाऊंगा तो उनका जो भी आंसर होगा उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने का निश्चय करके उनके पास जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। तो उनके हृदय में भी कृष्ण है ना, तो आपके हृदय में भी कृष्ण है, तो both are guiding you, right? Krishna in your heart is telling you, go to that devotee, and Krishna in that devotee's heart is talking to you, you know, through him, you know. So that's the way it is actually. So Krishna is the same in both the hearts, you know. So you are in a confusion and you feel that I need a clarification, I need a solution. So Krishna is telling you, go to that devotee, and Krishna is getting the answer from that devotee, you know. Like now Guru is also Paramatma, right? Yes. परमात्मा है जो वो हमारे सामने गुरु के रूप में आते हैं ना। तो गुरु जो भी कहते हैं वो कृष्ण की इच्छा ही है कि नहीं? Yes. गुरु जो भी कहते हैं करना चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि वो कृष्ण की इच्छा है। और यहाँ 7th फ्लोर से कूदो तो कूदो। दैट्स इट, यू नो, दैट्स द वे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे ये क्या गुरु पागल हो गया क्या, यू नो। वी कांट से लाइक दैट, यू नो, वी कांट डू लाइक दैट। So this is the thing. Yes, thank you very much प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न या कमेंट है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ताई गौर नंदी हरि हरि। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से गोवर्धन प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने कुंती माता की प्रार्थना इस सुंदर विषय के ऊपर आज 18वां भाग में लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा।